दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखकर आपका मुंह खुली की खुली रह जाएगा। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस फोटो में जो बर्ड दिख रहा है ये कौन सा बर्ड है, या फिर ये कि रेसिंग के दौरान रेसिंग कार्स में फ्लैट टायर्स को क्यों यूज किया जाता है। अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, सिर्फ जुड़े रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इन सारे फैक्ट्स के साथ साथ मैं और भी ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो बिना कुछ देरी के बढ़ते आगे। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों इस फोटो को बड़ी ध्यान से देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सा बर्ड है। अगर अभी आपके मन में पैरोट का नाम आ रहा है तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई पैरोट नहीं है, बल्कि ये एक इंसान है जो पैरोट का जैसा मेकअप करके इस पोज में बैठा हुआ है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो ये रहा उनका फेस। फैक्ट नंबर 19। और दोस्तों अभी तक हम लोग बहुत सारे मिस्टीरियस मूवीज को देखते आए हैं, लेकिन दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसे भी मूवी बनाया गया है जिसका नाम है 100 ईयर्स। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि इस मूवी को 2015 में एडवर्टाइज किया गया था, लेकिन इस मूवी को फ्यूचर में यानी कि साल 2115 में रिलीज किया जाएगा। आखिरकार क्या है उस मूवी में, ये तो हमें समय ही बता पाएगा दोस्तों। फैक्ट नंबर 18। और दोस्तों आम तौर पर हम लोग जो कार्स को देखते हैं उन सारे कार्स के टायर पर कुछ इस तरह के पैटर्न बना हुआ रहता है, लेकिन अगर आपने कभी F1 कार्स रेस या फिर मोटो रेसिंग को देखे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होंगी कि उनके जो टायर्स होते हैं वो फ्लैट या फिर प्लेन होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दोस्तों आम गाड़ियों को हम लोग किसी भी सिचुएशन में यूज करते हैं और इसीलिए रोड में जब पानी रहता है तो टायर के उन पैटर्न के जरिए पानी बहुत आसानी से निकल जाता है, और साथ ही साथ टायर की ग्राउंड कांटेक्ट भी बनाए रखने में मदद करता है ताकि टायर ज्यादा स्कीड ना करे। लेकिन रेसिंग रोड ज्यादातर ड्राई होते हैं और प्लेन टायर जमीन की सतह को ज्यादा मजबूती से पकड़े रखने के साथ साथ ड्राइवर को बैलेंस और स्पीड बनाए रखने में भी काफी मदद करता है, जिसके कारण रेसिंग के दौरान फ्लैट टायर्स को ही यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 17। हम लोग अपने घर के दीवारों को थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए क्या करते हैं? मार्बल का यूज करते हैं, वॉलपेपर चिपका लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक शख्स है जिन्होंने सोचा कि मैं कुछ यूनिक करूंगा और उन्होंने टाइल्स की जगह में आईफोन ही यूज कर दिया। वाह भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 16। और ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की सबसे लंबा और बड़ा वॉल है चाइना में, जिसे हम लोग द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सेकंड बड़ा और लंबा वॉल कहाँ है? अगर नहीं तो बता दो दोस्तों, वो हमारे देश इंडिया में ही मौजूद है, जो कि राजस्थान में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो कि है द कंबलगढ़ फोर्ट और जो राजस्थान में स्थित है। फैक्ट नंबर 15। और अभी आपके स्क्रीन पे जो प्लास्टिक बैग्स दिख रहा है जो पानी से भरा हुआ है, पर बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये कोई प्लास्टिक बैग नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कांच का बनाया हुआ एक स्कल्पचर है, जो कि पानी से भरा हुआ प्लास्टिक बैग की तरह दिखने में लग रहा है, लेकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 40। और 3 इडियट्स मूवी इंडिया में कौन नहीं देखा होगा? लगभग हर कोई देखा है। और उस मूवी में लास्ट सीन पर जो लेक को दिखाया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, उस लेक का नाम है पैंगोंग लेक, और इस लेक को पैंगोंग TSO के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हिमालय में स्थित है और जिसका लंबाई करीबन 134 किलोमीटर है, जो कि इंडिया से शुरू होकर चाइना में खत्म हुआ है। और ये लेक ग्राउंड लेवल से 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्या हो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? कर दो यार जल्दी से, फ्री ही तो है। फैक्ट नंबर 30। और अक्सर जब हम लोगों का दांत में दर्द होता है, अगर आपका कभी ऐसा हुआ है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होंगी कि उस वक्त हमारे सर पर भी दर्द होता है। लेकिन इसके जवाब आपको इस पिक्चर से ही मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे दांतों का नर्व जो होता है वो हमारे दिमाग से कनेक्ट रहता है, इसीलिए दांतों में जब पेन होता है तब हमारे सर पर भी पेन होता है। फैक्ट नंबर 12। और दोस्तों क्या आपको पता है कि 99% इंटरनेशनल डेटा को अंडरसी केबल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि उन सारे केबल्स को सेफ रखने के लिए बहुत अच्छे प्रोटेक्शन का भी जरूरत है। तो आप इस इमेज को देखो कि अंडरसी केबल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है और मेन वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना प्रोटेक्शन लेयर का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 11। और दोस्तों इस फैक्ट को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि अलास्का में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप वहाँ पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो उस पिज्जा को प्लेन के द्वारा डिलीवरी किया जाएगा। अगर आपको कभी वहाँ पर जाने का मौका मिला तो क्या आप वहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 10। और दोस्तों अक्सर कई मूवीज पर आप इस जगह को देखते ही होंगे, जिसे ला ब्लॉक्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है और जो कि पेरिस में स्थित है। लेकिन दोस्तों अगर अभी उस जगह पर नजर डाला जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है, क्योंकि कुछ सेफ्टी रीजन के कारण उस सारे लॉक्स को वहाँ से हटा दिया गया है और वो ब्रिज अभी कुछ ऐसा दिखता है।
फैक्ट नंबर 9, अब मिलिए फ्रांसिस्को डोमिंगो जैवकियम से और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर भी शामिल है और इसका कारण है इनका दुनिया के सबसे वाइड एंड इलास्टिक माउथ इन द वर्ल्ड। और अब जान के चौंक जाएंगे दोस्तों कि इनके माउथ 17 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि 6.69 इंच। बाप रे। फैक्ट नंबर 8, और दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऑपरेशन थिएटर को थिएटर ही क्यों कहा जाता है, ऑपरेशन रूम क्यों नहीं कहा जाता है? दरअसल दोस्तों शुरुआती दौर पर सर्जरी प्रक्रिया को ऑपरेटिंग थिएटर्स कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में सचमुच थिएटर पर ही सर्जरी को किया जाता था। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि उस जमाने में पब्लिक की ऑब्जर्वेशन के कारण ऑपरेशन थिएटर्स को एक गैलरी की तरह बनाया गया था, जहाँ पर लोग ऊपर बैठकर सर्जरी देखते थे और इसीलिए अभी भी इसे ऑपरेशन थिएटर ही कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, और आपने इस बैम्बो फॉरेस्ट को YouTube पर कई वीडियोस में देखे होंगे, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 ब्यूटीफुल फॉरेस्ट की लिस्ट में आता है और जो कि सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन दोस्तों ये फॉरेस्ट जब सर्दी की मौसम में बर्फ से जम जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, वाओ, जस्ट लाइक अ ड्रीम। फैक्ट नंबर 6, ईरान में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर नाम शामिल करने के लिए एक ऐसा सैंडविच को बनाया गया था जो कि दुनिया के सबसे लंबा सैंडविच था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो भीड़ जमा हुआ था उन लोगों ने अचानक से उस सैंडविच को खाना शुरू कर दिया और जिसके कारण उस सैंडविच का मेजरमेंट भी नहीं हो पाया और सारा सैंडविच उन लोगों ने सेकंड में ही चट कर गया। फैक्ट नंबर 5, अभी तक तो आपने बहुत सारे एक्सपेंसिव डॉग्स को देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा डॉग कौन सा है? नहीं पता है? मैं बताता हूँ ना, उसका नाम है ग्रेट डेन, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा लंबा डॉग है और जिसका लंबाई है 44 सेंटीमीटर। फैक्ट नंबर 4, और जापान में हिल ऑफ बुद्धा के नाम से एक ऐसी जगह है जहाँ पर बुद्धा की 13.5 मीटर्स की एक स्टैचू है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उस स्टैचू की चारों तरफ करीबन 1,50,000 लेवेंडर प्लांट्स को लगाया गया है और जिसके नजारा सच में ही ऑसम है। आपको क्या लगता है बताइए कमेंट करके। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि रोड का कलर क्या होता है, आप बोलेंगे ऑब्वियसली ब्लैक होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ब्लू कलर का रोड देखा है? अगर नहीं तो दोस्तों बता दो, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर रोड ब्लैक नहीं बल्कि ब्लू है और उस जगह का नाम है कतर। और ऐसा करने का जो कारण है, रोड का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन क्या कूल लग रहा है ना। फैक्ट नंबर 2, ओसेनिक सनफिश जो कि दुनिया की सबसे वेटी मछली माना जाता है, जिसका वेट है 247 से लेकर 1000 किलो तक होता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए बेबी ओसेनिक सनफिश को, मतलब जब इनका जन्म होता है तब इनके साइज को अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा होता है। देखकर शायद आपको विश्वास ना हो बट इट्स फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, और इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कोई फ्लैट का इमेज है, लेकिन दोस्तों ये गिटार का इनसाइड व्यू है। वैसे बहुत लोगों का मन में ये डाउट था कि गिटार का इनसाइड व्यू कैसा लगता है और आज आप देख भी लिए, तो बस इसी बात पर कर दो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है यार, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूले, इस तरह के वीडियो आने वाले टाइम पर भी पाने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।